तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स। आई होप आपको ये पसंद आए रोज़ की तरह। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज का पहला टिप देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जब भी हम घर पे लौकी लेके आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बड़ी आ जाती है, पर हम एक बार में इतनी लौकी नहीं बना पाते हैं, तो हमें काट कर रखना पड़ता है ये। और जब हम इसको बीच में से काट कर रख देते हैं आधी लौकी को, तो जो कटा हुआ भाग रहता है वो काला होने लगता है। फिर हम जब बनाते हैं इसे तो हमें ये काट कर ये भाग अलग हटाना पड़ता है। तो आपको इतना पार्ट अलग से काट कर नहीं हटाना पड़े तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप क्या करिए, एक नींबू लीजिए, नींबू का आधा भाग ले लीजिए और आपको ये पूरा भी नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें इसके ऊपर नींबू को हमें रगड़ना है। इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है और लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर एक फॉइल पेपर लेना है और फिर आप इस लौकी को फ्रिज में रखिए। आपकी ये लौकी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। आप जब भी इसे बनाने के लिए निकालेंगे ये ऐसे ही फ्रेश नज़र आएगी आपको। तो इस टिप को भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी लौकी बड़ी आ जाती है तो आधी कट करके मैं इसी तरीके से उसे रख देती हूँ। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लौकी पे लगाने के लिए अभी हमने जो नींबू कट किया, अब तो ये पूरा यूज़ हो नहीं रहा है, तो किस तरीके से हम इसे रखें और इसके अगले दिन हम इसे यूज़ कर पाए ताकि ये ऐसे ही फ्रेश रहे और सूखे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो नींबू कट किया है उसको इस तरीके से मिलाकर लगा देना है और फिर आपको एक फॉइल पेपर लेना है, उसके अंदर से इस तरीके से रैप कर देना है। आप इस तरीके से अगर नींबू रख लेंगे, फिर आप जब भी आपको इसको यूज़ करना है आप तब निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका नींबू बिल्कुल फ्रेश रहेगा और वो बिल्कुल भी हवा के कांटेक्ट में आके सूखेगा नहीं। तो कैसा लगा आपको ये वाला मेरा टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला टिप हम यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंड, लौकी तो हमने बना ली और नींबू को भी हमने सेफली रख दिया, लेकिन इसके जो छिलके रखे निकले हैं उसका हम क्या करें। इसको आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं, इसका भी आप फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि हम इसका यूज़ अच्छे से कर सकें। तो इसी तरह जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं आप उनके छिलके का इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और काफ़ी खर्चा आपका होने से बचा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने कट कर लिया। अब हम इनका क्या करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो इनको हम पेड़ों में डालने वाले हैं, जो हमने पौधे घर पे लगाए हुए हैं उसमें हम इसे लगा देंगे। ये बिल्कुल खाद का ही काम करेंगे और बहुत अच्छे से ये हमारे पौधों को ग्रो होने में हेल्प करेंगी। तो इससे आपका, जब आप मार्केट से महंगी महंगी खाद ले आते हैं अपने पौधों में डालने के लिए, वो खर्चा भी बच जाएगा। ख़ास तौर पर आपने जो नए प्लांट्स अपने गार्डन में लगाए हुए हैं आप उनमें बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके जो न्यू पौधे हैं उनको ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वाला टिप, ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं भी ज़रूर कि आपने इसे ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। चलिए अगला टिप भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी हम मार्केट से धनिया लेके आते हैं और अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है, फिर हमारे काम का नहीं रहता। और या तो हम ऐसे ही इसी सब्जियों में से यूज़ करते हैं तो उसका कुछ भी फ़ायदा हमें नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका धनिया है जो बिल्कुल फ्रेश बना रहे और आप जब भी यूज़ करें तो आपको बिल्कुल ही ताज़ा धनिया मिले। तो इसके लिए आप कॉटन का इस तरीके से कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि धनिया को आप धोए नहीं। अगर आप उसमें धो लेंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, फिर उसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे और फिर आपको पहले जैसे फ्रेश नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप धनिया को कपड़े में रैप करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कपड़े में रखने से क्या होगा, इसमें जो भी मॉइस्चर बनेगा वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। कपड़ा आपका कॉटन का ही होना चाहिए, ये याद रखिए। और जब भी आपको इसको यूज़ करना है आप उतना निकाल लीजिए, उसे वॉश करिए और फिर यूज़ कर लीजिए, बाकी आप ऐसे ही रख दीजिए। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये टिप। चलिए अगला टिप भी हम यहाँ देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है जब हमें घर पे सब्ज़ी वगैरह बनाना हो और हरी मिर्ची हमारे घर पे ख़त्म हो जाती हैं या फिर थोड़ी ही बहुत बचती हैं। बिना लाल मिर्च यूज़ करे हरी मिर्च से हम सब्ज़ी कैसे बनाएंगे कि मिर्च भी हमारी कम लगे और सब्ज़ी में तीखापन भी आ जाए। तो इसके लिए मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो हमेशा ही इस तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी हरी मिर्च को काटते हैं तो इस तरीके से काटते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ आपको, सब मिर्च को आपको इस तरीके से नहीं काटना है। इस तरीके से काटने से क्या होता है, मिर्ची में तीखापन कम आता है और सब्ज़ी में मिर्च ज़्यादा लग जाती है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपको मिर्ची को ऐसे लंबे में काटना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मिर्च को काटेंगे अगर, इससे क्या होगा, अब जब आप मिर्च को सब्ज़ी में डालेंगे तो आपकी मिर्च जो तीखी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे ये वही काम करेगी जब आप वहाँ 4 मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 ही मिर्च यूज़ होंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको और भी अलग से मिर्च लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम मिर्च में भी आप आसानी से अपनी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तरीका आप भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये वाला टिप। चलिए अगला टिप हम यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमें जल्दबाजी में खाना बनाना हो या ज़्यादा सब्ज़ी बनाना हो तो ज़्यादा प्याज कट करनी पड़ती है, जो हम जल्दी जल्दी चाकू से नहीं कर पाते। चाकू से प्याज काटने में हमें टाइम लगता है और प्याज बारीक बारीक काटनी हो तो फिर और ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से आप प्याज कट करेंगे तो आपकी प्याज भी जल्दी कट जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा और ऊपर से आपकी मेहनत भी बच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं वो क्या चीज़ है जिससे हम प्याज कट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा स्टील का चॉपर। ये हर जगह आराम से मिल जाता है, छोटी से छोटी मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। और ये जब और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब जैसे कि बहुत से लोग अकेले रह रहे हों या अकेला खाना बनाने हो या उनके पास मिक्सी नहीं है या उनके पास कोई चॉपर भी नहीं है जिसमें वो प्याज को चॉप कर सके, तो आप सिर्फ ये वाला एक ग्रेटर ले लीजिए, इसी से आपके कई सारे काम हो जाएंगे। वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ कि आप एक चॉपर से कितने काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपकी प्याज भी बहुत जल्दी जल्दी कट हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप कहीं बाहर अकेले रह रहे हो, जैसे हॉस्टल में बहुत से लोग रहते हैं, तो आपको मिक्सर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ये चॉपर ले सकते हैं और इसी से अपने सारे काम कर सकते हैं। ये देख लिए हमने कितनी जल्दी ये बारीक वाली प्याज कट कर ली। तो अभी मैं इसका आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसी से कद्दूकस कर सकते हैं अपनी प्याज को। ये बिल्कुल मिक्सर की तरह आपकी प्याज को बारीक कर देता है। तो ठीक है, आप इस तरीके से चॉपर से प्याज को भी कद्दूकस कर सकते हैं और मिक्सर की तरह उसे बारीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हुआ ना मिक्सर वाला काम यहाँ पर भी। तो अब आपको मिक्सर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे ही परचेज़ कर लीजिए। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 50-60 रुपये का आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मिक्सर की तरह हमने प्याज को पीस लिया और कितना बारीक हमने इस चॉपर से प्याज को कट कर लिया। तो अभी इसमें जो बाकी के पार्ट हैं वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। यहाँ से आप अपने लहसुन को और अदरक को बहुत अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं, जिस तरीके से हम कि मिक्सर में इसे पीसते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आपको मिक्सर वगैरह नहीं लेना है या आपके घर में नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।